आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अबशनबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि महकमा सेहत अवामी खिदमात में मसरूफ़ है। मुरीद चरा रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में महकमा सेहत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए CMKCR के जरिए मुकर्रर करदा काबीना के ज़िली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर इटाला राजेंद्र, KTR, तलसानी श्रीनिवास यादव, ई दियाकर राव और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर इटाला राजेंद्र ने कहा कि महकमा सेहत एक ऐसा महकमा है जो साल में 365 दिन खिदमात अंजाम देता है। कोविड वबा की वजह से पिछले 6 माह के दौरान लोग अपने घरों तक ही महदूद हो गए थे, ताहम महकमा सेहत अवामी खिदमात में हमेशा पेश रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना असर के बायस महकमा सेहत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि CMKCR ने रियासत में महकमा सेहत को मजबूत बनाने की हिदायत दी थी। इस तनाज़ुर में ये बात वाज़ेह है कि हम सेहत के शोबे को मजबूत बनाने की तरफ गामज़न हैं। यूसुफगुड़ा इलाके में वाक़ पुलिस बटालियन में 499 स्टेफेंड्री कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी और बटालियन के ADG अभिलाष बेसिट ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि दोस्ताना पुलिसिंग में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत महकमा पुलिस को इंतहाई तरजीह दे रही है। महकमा पुलिस में गाड़ियों की खरीदारी के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि 7 नए पुलिस कमिश्नरिएट्स का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने शहर में जराइम पर काबू पाने और अवाम बलखुसूस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई तरजीह दी है। हमने ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी यूनिट क़ायम किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GO 136 जारी करते हुए ये वाज़ेह किया कि अनलॉक 5 के तहत तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी, समाजी, खेलकूद, मजहबी, सियासी और तहजीबी सरगर्मियों में 100 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी है। इसके अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब का इनेकाद भी 100 अफराद के साथ किया जा सकता है। स्विमिंग पूल्स को 15 अक्टूबर से दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता स्कूल्स, कोचिंग इदारे और थिएटर्स से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत अलहदा अहकामात जारी करेगी। कंटोनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर अक़लीती बहबूद केशवर ने टिमरेज के 65 तलबा का MCET में शानदार मुजाहरा करने पर मसरत का इजहार करते हुए तलबा और मुशीर अक़लीती बहबूद AK खान और दीगर स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इनकी बेहतर निगरानी और मेहनत की वजह से MCET में टिमरेज के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। सेक्रेटरी टिमरेज शफीउल्लाह ने बताया कि जिन 65 तलबा ने MCET में अच्छा मुजाहरा किया, इसमें 51 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। OBC मोर्चा के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने BC तबके की सताइश करते हुए कहा कि मुल्क की कई रियासतों में BJP को इख्तिदार में लाने की वजह से BC तबका है। जुमेरात के रोज़ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुनूबी रियासतों में भी BC तबका की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी स्कीमों को BC तबका तक पहुँचाने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है और मरकज़ी हुकूमत सियासी और माशी तौर पर BC तबका को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि BJP बिहार और बंगाल इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। लक्ष्मण ने GHMC, टुबाका और MLC इंतखाबात में अच्छे नतायज हासिल होने की उम्मीद का इजहार किया है। మొరార్జీ దేశాయ్ జనతా పార్టీ హయాంలోనే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ సిఫార్సులు అమలు చేసింది VP సింగ్ హయాంలోనే. ఏనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు కమిషన్ సిఫార్సులు కానీ లేదా స్థానికంగా ఉండేటువంటి రాజకీయంగా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించిన దాఖలాలు లేవు. మోదీ గారు నేషనల్ కమిషన్కు కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇవ్వడమే కాకుండా మొదటిసారిగా ఒక మత్స్య శాఖ మంత్రిత్వ శాఖను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ కోసం కూడా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించడం. అంతటితో ఆగకుండా బీసీలలో కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో దేశవ్యాప్తంగా 2600 పై కులాలు ఉంటే కొన్ని కులాలకే ఈ యొక్క ఫలాలు అందుతున్నాయి, రిజర్వేషన్ ఫలాలు. మిగతా కులాలు చిన్న చిన్న సామాజిక వర్గాలు నోచుకోకుండా పోతున్నారు. వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలి, అప్పుడే సామాజిక న్యాయం అని చెప్పి భావించి పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ యొక్క అంత్యోదయ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా పూరెస్ట్ అమంగ్ ద పూర్,
ద లీస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద సొసైటీ షుడ్ బి హానర్డ్ ఫస్ట్. అందుకనే జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి బీసీలో కూడా వర్గీకరణ చేసి లీస్ట్ అమంగ్ ద లాస్ట్ వారికి అందించడానికి వారు జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు బై 21 జనవరి నివేదిక వస్తుంది. తద్వారా బీసీ ఎంబీసీ ఈ విధంగా వర్గీకరణ చేసి వారికి న్యాయం చేయడం, అంతేకాకుండా రోస్టర్ సిస్టంలో మార్పులు తీసుకురావడం కాకుండా మొదటిసారిగా ఈ సంవత్సరం కేంద్ర విద్యా సంస్థలు केंद्रीय विद्यालय रियासत में हो रहे कत्ल और ख़वातीन की इस्मत रेज़ी के वाक़यात के खिलाफ कांग्रेस पार्टी महाजी तंजीमों की जानिब से वज़ीर दाखिला का घेराव करने के लिए मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार की सदारत में ये घेराव करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना उत्तर प्रदेश की तरह बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि खातियों को फांसी देनी चाहिए। तेलंगाना में अमन व अमान मुकम्मल तबाह हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह ख्वातीन और लड़कियों पर जुल्म व ज्यादती हो रही है और कत्ल आम हो रहा है, इसी तरह के वाक़यात तेलंगाना में आम हो चुके हैं। इसके बावजूद केसीआर तेलंगाना को लॉ एंड ऑर्डर में मिसाली कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। टीआरएस कायदीन की इन वाक़यात में मुलविस है। हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। गिरफ्तारी से पहले वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संपत कुमार से फ़ोन पर बात करते हुए तयक़्क़ुन दिया है कि क़ातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Home Minister! 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 Down, down! 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 बढ़िया मंत्री गाరు होम मिनिस्टर गाరు ఉన్నారా होम मिनिस्टर महमूद अली अगले इल्ले दिगेगा Down, 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 KCR, 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 down, down, Vamos, sai, sai. భారతదేశంలో అటు యూపీలో జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు అత్యాచారాలు పెట్టరేగిపోతున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మరో యూపీగా మారబోతా ఉంది. యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అటు ఖమ్మం చూడు, కరీంనగర్ చూడు, మెదక్ చూడు, హైదరాబాద్ నడిబొట్టు చూడు, మైనార్టీ యువతుల మీద, దళిత యువతుల మీద అత్యాచారాలు, రేపులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులే ఈ మానభంగాలకు, హత్యలకు కారణమైతా ఉన్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీగా అనేక సందర్భాల్లో అనేక వేదికల ద్వారా తెలియజేసినప్పటికీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా, సిగ్గు లేకుండా, ఏమాత్రం శరం లేకుండా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టినటువంటి రివ్యూ మీటింగ్, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూ మీటింగ్ లో భారతదేశం అంతా అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, కానీ తెలంగాణ సొక్కంగా ఉందని అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సిగ్గు శరం ఉన్న వాళ్ళు నవ్వుతా ఉన్నారు. ఎక్కడ తెలంగాణ, ఎక్కడ యూపీ? తెలంగాణ రాష్ట్రం మరో యూపీ కాబోతా ఉంది. దుర్మార్గపు దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు వస్తా ఉన్నాయి. నా సోదరి మనులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అఘాయిత్యాలకు, ఆత్మహత్యలకు మరియు మానభంగాలకు గురవుతా ఉంటే
కళ్ళెళ్ళ పెట్టి చూస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం న్యాయం ధర్మం కాపాడలేకపోతా ఉంది. కనుకనే ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎన్ఎస్ఏ గానీ, యూత్ కాంగ్రెస్ గానీ, మహిళా కాంగ్రెస్ గానీ, మైనార్టీ సెల్ గానీ, ఎస్సీ సెల్ గానీ అందరూ కూడా కలిసి ముందుకొచ్చి ఈరోజు హోమ్ మినిస్టర్ కలుద్దామని వస్తే హోమ్ మినిస్టర్ పలికే పరిస్థితి లేదు. ఎవరికి చెప్పాలనో తెలియదు, ఎక్కడ మొరపెట్టుకోవాలనో తెలియదు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टीआरएस रियासती हुकूमत खदशात जाहिर किया कि वो धरानी पोर्टल के जरिए रियासत भर में सर्वे करवाते हुए अवाम की जायदाद पर मजीद 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जात के हुसूल की कोशिश कर रही है, जबकि रियासत 3 लाख करोड़ की मकरूज है। आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी रुकन असम्बली संगारेड्डी टी जग्गारेड्डी ने वजीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो मजूवीजा सर्वे पर आईएएस ओहदेदार की कमेटियां बनाते हुए रियासत के अवाम की राय हासिल करें। ये बात थोड़ा पब्लिक, मेरा कॉन्शियस में पब्लिक मेरे को पूछ रहे हैं भाई ये याप किसके, याप में कहीं को हम देना। ऑलरेडी घर रहे तो घर का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहता, बल्दिया में भी रहता, बल्दिया में भी घर का हाउस नंबर रहता, वहाँ ऑलरेडी है। जो गवर्नमेंट का ऑफिस है जिसके ने अगर गाड़ी रहे तो गाड़ी का आरटीओ में रहता, उनके नाम पे रहता। घर रहे तो बल्दिया में हाउस नंबर रहता उनके नाम पे। अगर जमीन है तो मंडल ऑफिस में रहता, रजिस्ट्रेशन का तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये सब रहने के बाद भी फिर भी आज के केसीआर साहब को ये धरनी प्राइवेट ऐप में लगाने का जरूरत क्या है, उसमें पब्लिक का थोड़ा शक आ रहा है। इसमें क्या शक है बोलो तो तेलंगाना आने के पहले यहाँ का तो ये अपन का कंबाइंड स्टेट में आंध्र प्रदेश में ये था कि अपन का जो खर्चा था खाली 60,000 कोर्स बोलते, कितने में क्या बोलते, 60,000 करोड़ अपन का खर्चा था जब ये 70 साल में। मगर जब स्टेट डिवाइड होने के बाद आज का ये 5 साल में केसीआर साहब 3 लाख रुपए खर्चा करे, 3 लाख हजार करोड़ करे। उसका हर एक साल को 25,000 इंटरेस्ट बन रहे हैं उसका। तो परसों में असेंबली में और 3 लाख हजार करोड़ का परमिशन लिए कहते, हमको भी मैं को समझ नहीं आ रहा वो अभी कैसे लेके आके वो एक हो गया। मैं ये पब्लिक का ये डाउट है कि भाई आप जो हमारा जायदाद आप ये धरनी है क्या, ये धरनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ये धरनी आप में हमारा जो उसमें रखने का वजह क्या है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं को लगा रहे उसमें नहीं लगाना, फिर उसमें लगा के पब्लिक का ये शक है कि अगर ये धरनी आप में हमारे जो छोटा मकान या बड़ा मकान जो बीच में का मकान क्या तो भी रहेंगे। रंगारेड्डी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र चौहान ने कहा कि ख्वातीन बिलखुसूस बच्चियों पर जिनसी ज्यादती के मुकदमात के हल में तेजी लाने के लिए रियासत भर में पोस्को फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जा रही है। चीफ जस्टिस ने शादनगर में ऑनलाइन पर फास्ट ट्रैक अदालत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों अदालतों के क़याम पर भी तवज्जो मरकूज कर रही है। कोविड की वजह से मामलात हल करने में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में पोस्को के मुकदमात ज़ेरुत्तवा हैं, जबकि 6,177 अजला में 847 केसेस ज़ेरुत्तवा हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन, पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों के ताउन से मुकदमात को तेज़ी से हल किया जाएगा। अगर मुतासरीन के साथ इंसाफ किया गया तो अवाम का अदलिया पर एतमाद होगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरका ज़िले में 6 फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जा रही हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज प्रेमावती महबूब नगर, जिला कलेक्टर वेंकटर राव और डिस्ट्रिक्ट एएसपी वेंकटेश्वर मौजूद थे। सीएलपी रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर इस मद्दरी का शिकार बच्ची की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से लड़की की तबीयत से मुतालिक दरियाफ्त किया। भट्टी मुतासरा लड़की की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला वाक़या है। उन्होंने मुतासरा लड़की को मेयारी इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। इलाका पुराने शहर के बेगम बाजार के मसान खट्टी के करीब बैतुल कला की तामीर के सिलसिले में बीजेपी पार्टी कायदीन ने एक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इसकी इजाज़त देने से रोक दिया। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान
धक्कुम पहल देखी गई। इस मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने मीडिया से बात कर सियासी और फिरकावाराना तशद्दुद का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत के मुताबिक टॉयलेट की तामीर को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दिगर ज़ाती अखराजात से टॉयलेट तामीर किया जाएगा और अगर इससे फिरकावाराना तशद्दुद फूट पड़ा तो HMC और पुलिस कमिश्नर इसके जिम्मेदार होंगे। तुम्हारा है उनका तुम्हारा है वक्त बोर्ड का है ये बोलो। हाँ तुम्हारा है वो इम्प्लीमेंट करो। वो हमको नहीं जानते वक्त बोर्ड को नहीं जानते। एश्योरेंस की जरूरत है हमें। एक्शन तुम्हारा है वक्त बोर्ड से तुम बात करो या किससे बात करो कुछ संबंध नहीं है। तुरंत आप वहाँ एक्शन लो। थोड़े आधे पौन घंटे మీకు కోన్ మాంత కిల్లి ఖానాలో దాదాపు 20 సంవత్సరాల ముందు ఒక టాయిలెట్ బాత్రూమ్ కట్టినారు ఇక్కడ పబ్లిక్ వ్యవస్థ గురించి. అది కూడా మున్సిపల్ ల్యాండ్లో కట్టినారు. కానీ ఇక్కడ లోకల్ ఎంఐఎంలు ధర్నా చేసిన తర్వాత ఆ మున్సిపల్ అధికారులు ఇమీడియట్గా వర్క్ ఆపేసినారు. నేను మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు జోనల్ కమిషనర్ గారితో మాట్లాడితే వాళ్ళు అన్నారు కొద్ది ప్రెషర్ ఉంది కానీ కోర్టు ఆదేశం పట్ల ఏది ఉంది అదే టైంలోనే మేము ఈ టాయిలెట్ బాత్రూమ్ కట్టిస్తామని జోనల్ కమిషనర్ అదేవిధంగా కమిషనర్ గారు కూడా ఈ మాట అంటున్నారు. నేను కమిషనర్ గారికి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒక్కటే ఈ అనవసరంగా ఈ కమ్యూనల్ हैदराबाद में 100 साला खातून कोरोना की शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुकी है। इस खातून को शुगर और बीपी है और इसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। इस दौरान वो और उसका 65 साला बेटा कोरोना से मुतासिर हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए हैदराबाद के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां इनका इलाज किया गया। बादशाह सेहतियाब होने के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाज के दौरान खातून की सालगिरह थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से इस ज़ईफ खातून की सालगिरह मनाई गई, केक काटा गया। शहर में बढ़ते जराइम को मद्देनजर रखते हुए महकमा पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस के हुदूद में रोडी शेटर्स को काउंसलिंग दी जा रही है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन में भी हबीबनगर इंस्पेक्टर पी शिवाज चंद्रा की निगरानी में रोडी शेटर्स को तलब करते हुए इन्हें काउंसलिंग दी गई है और मुस्तकबिल में किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं होने की हिदायत दी गई। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। सैफाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर सारिफीन को धोखा देते हुए नाकारा बाइक फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक शोरूम मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ताहम सारिफीन ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर एक एहतजाजी ने कहा कि ये शोरूम एक भूकस शोरूम है और यहाँ पर फरोख्त की जाने वाली बाइक्स नकारा है और ये एक धोखाबाज शोरूम है। मुतासरीन का कहना है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर की साजिश है, लेकिन पुलिस सिर्फ सेल्स मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा की निसाबिकत, स्कूल के यूनिफॉर्म्स और दिगर ज़रूरी अशिया की फराहमी में गैर मामूली ताख़ीर के क़ब्ल अज़ीं के तरीक़ेकार पर रोक लगाते हुए AP के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने आज जगन विद्या कनोका स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसके तहत रियासत भर के सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए किट्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। सरकारी स्कूल्स में अव्वल जमात ता 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा को इस स्कीम के तहत किट्स हासिल होंगे। ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు ప్రతి సోదరుడికి స్నేహితుడికి మనసారా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ముందడుగులు వేయిస్తా ఉన్నాం. నోబెల్ బహుమతి పొందిన तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1806 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,06,644 हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 78 लाख
11,091 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 77,524 नए लोग इस जानलेवा वायरस के जद में आए हैं। इस तरह से मुल्क में कोविड-19 के फाल मामलों में 5,458 की कमी आई है और अब ये घटकर 9,02,425 पर आ गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने हिंदुस्तानी फिजाइया के एयरफोर्स डे के मौके पर मुल्क के जांबाज जवानों को मुबारकबाद दी है। कोविंद ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा, एयरफोर्स डे पर हम फ़ख्र से अपने फिजाइया के जंगजुओं, सबकदोश फौजियों और इनके अहलखाना को सलाम करते हैं। कौम फिजाई हुदूद को महफूज बनाने, इंसानी और आफात में शहरियों और इंतज़ामिया की मदद करने में हिंदुस्तानी फिजाइया के ताउन के लिए हमेशा मशकूर रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।